आकांक्षा दुबे की मौत पर पुलिस का बड़ा खुलासा। मां के आरोपों को पलट दिया, समर सिंह नहीं बल्कि ये है असली दोषी। आत्महत्या से पहले कुछ कहना चाहती थी आकांक्षा दुबे, इंस्टाग्राम पर आकर दिए थे संकेत। पुलिस को पता चला राज, मच गया हड़कंप। आकांक्षा के फोन नहीं खोल दिए कई राज, अब है योगी बाबा का बुलडोजर तैयार, आरोपियों का बचना नामुमकिन। इधर जैसे ही पुलिस के हाथ आया आकांक्षा दुबे की मौत का राज, उधर बाबा का बुलडोजर भी पूरी तरह से तैयार हो गया। अब तक बुलडोजर माफिया और गुंडों के काले साम्राज्य पर चल रहा था, लेकिन अब इस केस में भी बुलडोजर की एंट्री हो सकती है। इसलिए आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से फरार चल रहे लोगों का कलेजा अब भी कांप रहा है। उन्हें हर पल यही डर सता रहा है कि कभी भी बुलडोजर आएगा और उनके साम्राज्य को खत्म कर देगा। आकांक्षा दुबे की मां ने गायक समर सिंह पर उनकी बेटी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस की जांच कुछ और ही कह रही है। रविवार को सुबह वाराणसी के एक होटल में आकांक्षा दुबे का शव फंदे से लटका मिला था। अब उनके शव का पोस्टमार्टम भी कर दिया गया और उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। लेकिन आकांक्षा की मां को अभी भी इंतजार है कि उनकी बेटी के साथ जिसने गलत किया उसे सख्त से सख्त सजा मिले। वो मुंबई से सीधे वाराणसी पहुंची, जहां पर थाने में उन्होंने समर सिंह और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। उनका रो रो कर बुरा हाल था। वो कह रही थी कि उनकी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, इसके पीछे कोई साजिश है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो काफी कुछ पुलिस ने क्लियर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आकांक्षा की मौत होटल में आत्महत्या की वजह से हुई। बताया गया कि जिस रात आकांक्षा की मौत हुई थी वो पार्टी करके आई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आकांक्षा का कमरा अंदर से बंद था। मामले में कोई साजिश नहीं पाई गई। हालांकि इसके बावजूद पुलिस समर सिंह पर लगाए गए आरोपों की जांच करने में जुटी हुई है और उनकी तलाश कर रही है, क्योंकि आकांक्षा की मौत के बाद से वो फरार चल रहा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस की भाषा में अगर कहा जाए तो फरार होने का मतलब होता है आरोपी होना। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी समर सिंह तक पुलिस पहुंच पाती है। आपको बता दें कि जिस दिन आकांक्षा का शव होटल के कमरे में मिला उसी दिन उनका एक गाना भी पवन सिंह के साथ रिलीज हुआ था। बताया जा रहा है कि इस गाने को लेकर आकांक्षा दुबे बहुत खुश थी, लेकिन वो इसको रिलीज होते हुए अपनी आंखों से देख नहीं पाई। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से आकांक्षा दुबे मानसिक तनाव से जूझ रही थी, जिसकी वजह से वो लगातार डिप्रेशन में जा रही थी। अगर आकांक्षा की मां के आरोपों को देखें तो उनका दावा है कि उनकी बेटी पर समर सिंह लगातार केवल अपने साथ काम करने का दबाव बना रहा था। आरोपों के मुताबिक समर सिंह आकांक्षा को समय से पैसे नहीं देता था और अब दोनों के बीच रिश्ते होने की खबरें भी सामने आ रही है। इसलिए पुलिस अब लव एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है। आकांक्षा का फोन खंगाला जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर उन्होंने आत्महत्या करने से पहले किन किन लोगों से बात की और क्या समर सिंह से भी उनके उस रात कोई बात हुई थी या नहीं। कुल मिलाकर व्हाट्सएप चैट और मैसेज को भी पुलिस रिट्रीव करने में जुटी हुई है, ताकि जल्द से जल्द इस केस से जुड़े सभी रहस्यों को सुलझाया जा सके। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे मूल रूप से यूपी के भदोही जिले के चौरी इलाके की रहने वाली थी, लेकिन 3 साल की उम्र में ही वो परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। आकांक्षा के परिवार वालों का सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिखकर आईपीएस अफसर बने, लेकिन उनका मन डांस और एक्टिंग में लगता था। इसी वजह से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो फिल्मी दुनिया में आ गई। हालांकि जब बीच में 2019 में पूरी दुनिया पर बुरा वक्त आया, तब आकांक्षा के लिए काम मिलना भी मुश्किल हो गया। बताया जाता है कि इस दौरान वो डिप्रेशन में आ गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक होने लगा। उन्होंने दोबारा फिल्मों और गानों में वापसी की और अपने लाखों चाहने वालों का दिल जीत लिया। आकांक्षा की उम्र केवल 25 साल की थी और वो 25 साल में ही भोजपुरी की नामी हीरोइन बन चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो शोहरत की बुलंदियों तक पूरी तरह पहुंच पाती, उन्होंने अपनी जिंदगी को इसी मोड़ पर खत्म करने का फैसला लिया।